साल 1648 जब 30 सालों तक चल रहे एक जंग में स्वीडिश जवानों ने ब्राज शहर को जीत लिया। जीता हुआ शहर को लूटने के समय स्वीडिश को खजाने के साथ साथ एक बहुत बड़ी किताब मिली जिसका नाम था द कोडेक्स गिगस। इस बुक की बाहरी कवर लेदर और लकड़ी से बनाया गया है। ये बुक 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। इस बुक में करीब 310 पेज हैं, जो कि 160 गधों के खाल से या चमड़े से बनाया गया है। ये किताब मेडिवल एज की सबसे बड़ी हस्तलिपि है। इस बुक को डेविल्स बाइबल भी कहते हैं क्योंकि इस बुक में 19 इंच लंबा एक पूरा डेविल का पोर्ट्रेट बनाया गया है। ये बुक को किसने लिखा, ये एक मिस्ट्री है, पर इस बुक के ऊपर एक सुनी सुनाई कहानी है। कहानी के मुताबिक एक मॉन्ग ने मिडिल एज में अपने मॉनेस्ट्री के वचनों को तोड़ दिया था, इसलिए राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई। अपने आप को सजा से बचाने के लिए मॉन्ग ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा। अगर राजा ने उसे एक दिन दी तो वो राजा को एक ऐसा किताब लिख के देगा जिसमें इस ब्रह्मांड के सारे ज्ञान होंगे। ये प्रस्ताव सुनते ही राजा ने उसे एक दिन का समय दे दिया, पर कुछ समय के बाद मॉन्ग को ये समझ आया कि एक ही दिन में ये काम करना असंभव है। तब उसने लॉर्ड ऑफ डार्क या डेविल को गुहार लगाई कि अगर लॉर्ड ऑफ डार्क ने उसे इतना ताकत दिया कि वो ये बुक एक ही दिन में लिख सके तो वो अपनी रूह को उसे दे देंगे। और एज ए ग्रैटिट्यूड मॉन्ग ने इस बुक में डेविल की एक पोर्ट्रेट बनाई। अगर हम डेविल के तस्वीर पे गौर करेंगे तो हमें यहाँ कुछ चीज नजर आएगा। डेविल ने अपने हाथों को उठाए हुए सामने झुका हुआ है, जैसे वो अपने शिकार के लिए तड़प रहा हो। डेविल की 2 जीभ है। ये दावा करता है कि डेविल धोखेबाज है। डेविल ने अरमाइन लाइन क्लोथ पहना है, जो पुराने गाथा के अनुसार सिर्फ डेविल के राजा लूसीफर पहना करते थे। अगर हम साइंटिफिक नजरिए से देखें तो साइंस के मुताबिक इस बुक की लिखावट पहले पेज से आखिरी पेज तक सेम है, और अगर हम इस बुक को आज से लिखना शुरू करें तो हमें अराउंड 30 साल लगेंगे इस बुक को कंप्लीट करने में। पर एक इंसान का हैंडराइटिंग उसके मूड, उसका इमोशन और परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है, और 30 सालों तक एक ही हैंडराइटिंग में लिखना ये इम्पॉसिबल है। इस बुक में पहले 320 पेज थे, पर अब इस बुक में सिर्फ 310 पेज हैं। बहुत खोजों के बाद भी किसी को भी ये बाकी 10 पेज नहीं मिले। उस बाकी 10 पेज में ऐसा क्या था कि उसे यहाँ से निकाला गया, ये कोई नहीं जानता। पर लोक कथा के अनुसार उस बाकी 10 पेज में डेविल के देवता लूसीफर को बुलाने का तरीका लिखा हुआ था, जो लूसीफर ने खुद मॉन्ग के खून से लिखा था। द ग्रेट ओमार। बहुत पहले बुक बाइंडिंग को एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, एक निपुण कला या एक आर्ट के फॉर्म में लिया जाता था। साल 1901 जब रिनाउंड ब्रिटिश बुक बाइंडर्स सेंगोस्की एंड सेटक्लिफ को एक बुक रुबैयत ऑफ उमर खयाम या द ग्रेट ओमर को बाइंडिंग करने का ऑर्डर मिला। 2500 आवर्स और अराउंड 3 इयर्स लगे इस बुक को बनने में। इसका कवर बनाया गया था इनलेड ज्वेल्स और गोल्ड को मिला के। इस बुक को टाइटैनिक जहाज के डूबने का कारण माना जाता है, क्योंकि अनसिंकेबल नाम से पहचान पाने वाला ये जहाज जब डूबा था तब ये बुक इसी जहाज में था, और आज भी शायद जहाज के किसी मलबे के साथ ये बुक समुंदर के नीचे है। फिर सेंगोस्की एंड सेटक्लिफ बुक बाइंडर से इस बुक का सेकेंड कॉपी द ग्रेट ओमार 2 को रिपब्लिश किया गया, और उसके कुछ ही दिनों के बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। और उसी वॉर में ये बुक डिस्ट्रॉय हो गया। फिर 40 सालों तक बुक के सारे तस्वीर और लिखे हुए बातों को ढूंढ के इसे तीसरी बार स्टेनली ब्ले ने पब्लिश किया, और साल 1989 को इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी में दे दिया गया।
इस बुक की तीसरी कॉपी के पब्लिश होने के 3 दिन बाद मिस्टर ब्ले किसी अननोन रीजन के चलते मारे गए। पर मरने से पहले मिस्टर ब्ले ने ये कहा था कि द पीकॉक इज अ सिंबल ऑफ डिजास्टर। हे गाइस, एक्चुअली आज मुझे एक मदद चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए मेरे पास 2 टॉपिक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और कंफर्ट जोन। और इन दोनों टॉपिक्स में से सिर्फ एक टॉपिक के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ये कहो कि आपको इन दोनों टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक चाहिए, तो मुझे क्लियरिटी मिलेगा, क्योंकि मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। So if you like this video, make sure you like, share and subscribe and turn your notification on so that you get notified every time when I post a new video.